हमारे कल से सनातन धर्म से चर्चा चल रही है। पिता को नोस्तु मूढ़ात्मा स्वार्थे परमारति दुर्लभम मानुष दे तत्रापि कोश। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने वो सुंदर जो है श्लोक बोला, लिखा, जो हमारे दशनाम के आचार्य गुरु माने जाते हैं। परंपरागत आचार्य गुरु हमारे भगवान श्री के अवतार आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी हमें ये कितना अच्छी बात बताई। पिता को नमस्तु मूढ़ात्मा स्वार्थे परमाधि। अपने इस शरीर में आत्मा का निवास है। इस शरीर को, इस आत्मा की जब प्राप्ति है और आत्मा को इस शरीर से हर प्राणी के शरीर से उस आत्मा का प्रेम है। चाहे आप चिंटी से लेकर हाथी तक देखिए, शरीर को बहनी है, उसके अंदर चेतन जीव जो है वो आत्मा है और उसको चेतन करने की प्रणाली प्राणवायु है, जिससे जो है ये आत्मा जो है स्वार्थ के वशीभूत हो जाए। स्वार्थ के वशीभूत होने के बाद में अस्तित्व की परिधि रुक जाती है। जैसे जो है भगवान कहते हैं कि ये पुरुष जन्म मानव प्राणी जगत में, मानव जगत में और मानव में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य में पुरुष, और उसमें पुरुष इतना श्रेष्ठ है जिसके जन्म के लिए देवता भी सोचते हैं कि हमें ये जन्म मिल जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने जो आत्मा को किसी निज स्वार्थ से ना जोड़े, जिससे हमें पूर्व और प्रारब्ध और वर्तमान और भविष्य तक और लिखा जो है शारीरिक वेदना का जो मन से वृत्ति ही मन से कर्मणा, मन के द्वारा जो सोचा गया है, मन के द्वारा किया गया, वो भी भगवान दत्तात्रेय भगवान गुरु महाराज ने 24 गुरु बनाए। यानी पक्षियों को गुरु माना, उनसे क्या शिक्षा मिली, उनसे है ऐसे 24 गुरु बनाए भगवान दत्त भगवान ने। तो ऐसे हम सन्यासियों की 24, 25, 30 पूरा सन्यासी हमारे गुरु होते हैं। हम सब क्यों बोलते हैं गुरुदेव ओम नमः, सब इसलिए ओम नमः बोलते हैं कि वो गुरु मूर्ति है, नारायण स्वरूप है, गोविंद है। तो नित्य शाश्वत सनातन, मैं कभी समाप्त होने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं सनातनी हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ। गुरु भक्त शिष्य हूँ, इसलिए मैं सिख हूँ। सिख पंजाबी का शब्द है, पंजाबी भाषा को हिंदी में करेंगे सिख। सिख का अर्थ है शिक्षा, यानी शिष्य सिख, यानी गुरु भक्त सिख हूँ, यानी गुरु नानक के भक्त सिख। गुरु नानक ने सिख दी, शिष्य बनाए कि गुरु ही सर्वत्र है, स्वरूप है। तो ऐसे ही हमारे गुरु मूर्ति जो है सनातन के स्वरूप हैं। इन्हीं से अच्छे विचारों की प्राप्ति होती है। तो तीसरे में हमने क्या बताया कि मैं ईसा का कट्टर पुजारी हूँ, इसलिए मैं जैन हूँ। जितनी आवश्यकता मुझे है उतने बोध से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, इसलिए मैं बोध हूँ। मैं सदाचार और भाईचारा और अच्छे विचारों की परिभाषा को प्रकट करने की इच्छा में जीवन जीता हूँ, इसलिए मोहम्मद के वाक़े में मुसलमान बोलना सब लोगों ने, मुसलमानों ने रट लिया। और तू कुरान के अंदर जो है खलीदा शरीफ में जो वर्णन दिया है उसके आधार पर हमें हिंदी करवाई, जानने के लिए कि राम मंदिर के लिए हम लोगों का लक्ष्य था, तो हिंदी करवाई। तो उससे पता लगा कि मोहम्मद ने कहा कि मैं सदाचार और भाईचारा को स्थापित करने की इच्छा रखता हूँ। वहाँ भी कोई उन्होंने गलत बात नहीं कही, अच्छी बात कही, इसलिए मैं मुस्लिम हूँ। फिर क्या कहा, कौन धर्म बच गया?
जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू और सबकी सहायता करने के लिए मेरी क्षमता के आधार पर मैं तत्पर रहता हूँ। इसलिए मैं ईसा से ईसाई जो है, मैं ईश्वर का कार्य करने के लिए प्रेरित रहता हूँ कि मैं सहायता कर पाऊँ। इसलिए सभी धर्म इस मनुष्य से, ये संप्रदाय मनुष्य से बने। धर्म एक ही है, सनातन, उसका वैदिक धर्म मार्ग, फिर उससे हिंदू, और जन्म से कोई भी अन्य धर्म होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि जन्म से क्या समझाई जानने के लिए, प्रेरित होने के लिए कि हे मनुष्य तू जाग, तो अपने को पहचान। जैसे एक शेर के बच्चे को छोटा बच्चा लाके भेड़ के झुंड में छोड़ और बहुत लंबे समय तक उस झुंड में रहेगा, तो वो अपनी शेर की प्रवृत्ति भूल जाएगा और झुंड की प्रवृत्ति में आ जाएगा। और जब तक उसको पहचान नहीं कराएंगे तब तक वो अपने आप को शेर मानने से इनकार कर देगा। उसे ज्ञान नहीं है, वो झुंड में रहना जैसी प्रवृत्ति। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जागो, इस पिंजरे में बंद आत्मा को स्वतंत्र करो, काट दो बंधन, बंधन ही दुखों के कारण है। उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए प्रसन्नचित होने दो। तो क्या कहा है? प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता के बिना भक्ति हो नहीं सकती। ज्ञान, शांति ज्ञान का मार्ग है। बिना शांति के ज्ञान उपलब्ध हो नहीं सकता। और शांति के लिए हमें सबसे पहले प्रेम से प्रसन्नता, और प्रसन्नता से शांति, और शांति से ज्ञान। इसलिए स्वच्छ मन, शुद्ध विचार, आओ हम सब मिलकर स्वस्थ विचारों की क्रांति लाएं, जिससे सभी लोग प्रेम से, आनंद से एक अनुशासित जीवन जीने के, एक अपने आप को घबराया ना समझे, अपने आप को व्यथित ना समझे, ऐसा जीवन बनाने के लिए इस धरा पर हम सब लोगों का, सभी मनुष्य जगत का, यानी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य जगत है उन सब का कर्तव्य है कि हम ऐसा प्यार करें, इस प्यार से जो है हम अच्छाइयों को पैदा करें। अनुशासन, प्यार में पैदा होता है अनुशासन। अनुशासन मनुष्य को महान बनाता है। अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन से जितने भी संस्थाएं चलती है वो अनुशासन से चलती है। सबसे अच्छा अनुशासन, जैसे मैं संघ का पदाधिकारी हूँ तो मैं अनुशासन का काम करता हूँ। अनुशासन में रहना पड़ता है, अपने बड़े का अच्छे बुरे का सोचना पड़ता है। अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ है। अनुशासन में कभी हारता नहीं होना चाहिए। अच्छे विचारों को पैदा करें, स्वच्छ मन को दान करें, हिंसा, अराजक